हम लोगों को 4 महीने से मान नहीं मिला है। हम दूसरों को बना रहे हैं, लेकिन हमें खुद रोड पे आने के लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। मजदूरी के लिए जाती हूँ, उनको भी अपना जो भी बंधा हुआ है 200-250 रोज ही मिलता है पर्याप्त। और सरकार वाहवाही लूट रहा है कि मैं इतने महिलाओं को रोजगार दिया हूँ। अरे रोजगार दिए हो तो उसका मानदेय भी तो मिलना चाहिए, पैसा भी तो समय में मिलना चाहिए। हम बाकी दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए इतना उनको प्रेरित कर रहे हैं, है ना। कमाने के लिए तो जा रही है, तो घर से पैसा क्यों ले रही है। नियमितीकरण किया जाए और हमें सम्मानजनक मान दे दिया जाए तो हमारा घर कैसे चलेगा। 15 दिन हम लोगों को जनपद का चक्कर काटना पड़ता है, फिर क्लस्टर जाना पड़ता है, फिर अपने गांव को छोड़ करके 4 पंचायत का सर्वे करना पड़ता है। मेरे साथ जो आप दीदी लोग को देख रहे हैं, ये वो दीदियां हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य करती हैं। और जो लखपति दीदी बनाए जाते हैं उनको बनाने में, लखपति दीदी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत सहयोग होता है। पूरा उनको मार्गदर्शन देती है कि कैसे क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, कैसे आपको सफल बनना है। लेकिन इनकी जो आज स्थिति है, जो खुद लखपति दीदी बनाती है, उनकी क्या स्थिति है। आज 45 डिग्री टेम्परेचर में इनको रोड में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जहाँ हमारा खुद का मोबाइल इतना गर्म हो रहा है, हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, वहाँ ये बेचारे लोग इतने गर्मी में बैठे हैं। दीदी क्या समस्याएं हैं आप लोगों की और इतनी गर्मी में बैठने में क्यों मजबूर है। हम लोगों को 4 महीने से मान नहीं मिला है। हम दूसरों को बना रहे हैं, लेकिन हमें खुद रोड पे आने के लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। 4 महीने से हर कोई हम लोग काम करने के लिए जुड़े हुए हैं। सरकार बोल रही है कि रोजगार दे रहे हैं, 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। खुद अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, आ जा रहे हैं। घर में आज़ादी दी है कि चलो आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ करके, लेकिन जब हम उनसे पैसा मांगते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए, उस दिन हम लोग इतना बेबस लाचार हो जाते हैं कि पतिदेव अलग सुनाते हैं, सास ससुर लोग अलग सुनाते हैं कि घर से क्यों बाहर जा रही है ना। कमाने के लिए तो जा रही है, तो घर से पैसा क्यों ले रही है। तो ऐसा स्थिति आ गई है कि कुछ लोग तो ऐसे एकदम मानसिक टेंशन में आ गए हैं कि हम लोग करें तो क्या करें। ऐसे में सरकार कब हमारी बात सुनेंगे। एक तो 2200, 1900, 6000 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। चलो घर में बैठे हैं, 2-4 पैसे आएंगे, बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा करके, उसमें भी हम लोगों को सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। हम बाकी दीदियों को लखपति दीदी बनाने के लिए इतना उनको प्रेरित कर रहे हैं कि लोन दिला रहे हैं, CIF प्रिंट दिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन करेगा। हम किसके पास जाए। सरकार हमें नियुक्त तो कर दी है, लेकिन सरकार को ही पता नहीं है कि कितने क्रेडर है और क्या क्या काम कर रही है। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या कुछ सरकार से आप लोगों की मांगी है और कितने दिन के लिए आप लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। सरकार से हमारी मांगे, सबसे पहले तो हमारे 4 महीने की जो मानदेय रुकी हुई है उनको सबसे पहले, आज हम लोग धरना प्रदर्शन में है और कल परसों में हमें हमारी मानदेय मिल जाए। और दूसरी बात, हमें नियमितीकरण किया जाए और हमें सम्मानजनक मान दे दिया जाए, क्योंकि जो मान दे रहे हैं उसमें तो कोई अपना मान सम्मान है ही नहीं। एक मनरेगा में काम करने के लिए जाते हैं, सिर्फ सुबह 6 बजे जाते हैं, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा खुदाई करके 7 बजे उनका काम ख़त्म हो जाता है। उनको 250 से 300 रुपया दिया जाता है और हम लोगों को सुबह से लेकर रात तक का कोई टाइम नहीं रहता। एनी टाइम रिपोर्टिंग मांगते हैं और कोई छुट्टी नहीं। उसमें भी अब 2700 रुपया, 1900 रुपया, 2700 रुपया दे रहे हैं। आप ही हिसाब लगाइए कि हम लोगों की रोजी क्या है। क्या कुछ काम रहता है आप लोग का, क्या क्या रहता है। खाली विभाग का काम रहता है कि आप लोग फील्ड में भी जाते हो। फील्ड का पूरा काम करते हैं दीदी, पूरा पंचायत का काम करते हैं। जितना पंचायत के काम है सब हम लोग करते हैं। बैंक का काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, हर एक काम हम ही लोग करते हैं। तब आगे सरकार के पास क्या क्या काम हो रही है, कितने लखपति दीदी बने, कितने VPRP सर्वे में है, सब लोग अधिकारी लोग अपना दिखाते हैं कि हम लोग कर रहे हैं करके। ज़मीनी स्तर से आके देखे कि महिलाएं जो जुड़े हुए हैं वो क्या काम कर रही है, उनका काम तो देखे कितना काम कर रहे हैं वो लोग। आज कितनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, कहाँ से हैं लोग। 100 लोग, अभी 100 दीदी लोग आए हुए हैं और आगे हम लोगों की संख्या कम से कम 2-3 हज़ार तक के हो सकते हैं पूरा हमारे दुर्ग जिला के अगर आएंगे तो। और ज़रूरत पड़ी तो ऐसी स्थिति आ सकती है। शासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे। शासन को हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे जो काम कर रहे हैं हमें उचित मान दे दिया जाए
और हमें समय पर मानदेय दिया जाए, नियमितीकरण किया जाए हम लोगों का। आपका परिचय देंगे दीदी? जी, मैं नूतन बंश और आरबी के हूँ। आप लोगों को 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है, कितनी परेशानी हो रही है? 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं, हर रोज़ आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम लोग एक दिन काम करने जाते हैं तो तत्काल जब हमें रोज़ी मिलेगी तब हमारा घर परिवार चल सकता है। ऐसी महंगाई है आज के समय में। तो सोचो, जो महीना 4 महीने से अगर हमारा मानदेय नहीं मिला है तो हमारा घर कैसे चलेगा, है ना। हम लोग आने जाने में हमारा जो पेट्रोल लगता है, हर 15 दिन में तो 15 दिन हम लोगों को जनपद का चक्कर काटना पड़ता है, फिर कलेक्टर जाना पड़ता है, फिर अपने गांव को छोड़ करके 4 पंचायत का सर्वे करना पड़ता है, चारों पंचायत में जा करके करना पड़ता है। तो हमारा जितना मानदेय वो तो सब पेट्रोल में खर्चा हो जाता है, हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। मोबाइल खर्चा, पेट्रोल खर्चा इसी में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग विवश हैं। एक तो यही है कि इस काम को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को धरना में बैठना पड़ेगा। सरकार क्या चाहती है, उनकी मंशा क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रही है। हर 4-4 महीने में मानदेय के लिए आना पड़ता है, हमारा मानदेय लटका करके रख रही है। अभी भी 4 महीने से नहीं मिला है। अगर उनको 1 महीने में नहीं मिलता है तो उनको बहुत परेशानी हो जाती है। तो क्या नहीं जानते कि महिलाओं को कितनी परेशानी हो रही होगी करके। तो हमारा यही मांग है कि हमें तत्काल हमारा मानदेय मिलना चाहिए, 4 महीने का मानदेय मिलना चाहिए और हर 5 तारीख को मिल जाना चाहिए और हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। 1900 रुपये में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। अब तो हमारा मानदेय बढ़ेगा तभी जा कर के हम लोग काम करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को जो मानदेय मिलता है वो गाड़ी खर्चा और मोबाइल खर्चा के लिए ही होता है ना? उसी में खर्च हो जाता है। बता तो रही हूँ मैं, 15 दिन हम लोग चक्कर जाना, क्योंकि जितना RP लोकोस का जो उसका जब हम लोग डालते हैं, बताओ अप्रूवल कराने के लिए जनपद आओ, पेंडिंग हो गया उसके लिए, अगर लिंक हो रहा है या कुछ हो रहा है उसके लिए जनपद आओ। तो सोचो, वही विभाग का तो गैर विभाग है। हमारा जो विभाग का है वो सिर्फ पुस्तक संधारण, समूह गठन कराना, लोन दिलाना, बीमा कराना, ये का जोड़ना, लेकिन ये उसके लिए हम लोगों को क्लस्टर में, जनपद में कम से कम हम लोग 8 बार मीटिंग क्लस्टर में करते हैं, क्योंकि इसको बैठ करके आप लोग सर्वे काम करो, इसको भरो एक ठो। जितना कंप्यूटर ऑपरेटर काम नहीं करता जनपद में बैठ करके, उतना काम हम लोग करते हैं मोबाइल में अपने। रात को 10 बजे तक हम लोग पूरी जानकारी भर के सोते हैं। हमारे घर में हमारे फैमिली वाले हमें डांटते हैं कि क्या ऐसा काम मिल गया आप लोगों की, आपको फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है करके। आज मैं अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आई हूँ, उसको लाने वाला कोई नहीं है कि हाँ घर से ला, स्कूल से घर छोड़ दे ऐसा करके, फिर भी मैं छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैं विवश हूँ यहाँ पर आने के लिए कि हम लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी करके। और ये सरकार क्या चाह रही है, जिला जनपद वाले हमारे CO सर हैं, जिला कलेक्टर है, क्या चाह रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हम लोग सभी को लेटर दे चुके हैं, जनपद वाले को दिए हैं, जिला वाले को दिए हैं, कलेक्टर को दिए हैं, सभी जगह दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम विवश हैं यहाँ पर बैठने के लिए। लखपति दीदियों को कैसे मार्गदर्शित करते हो आप लोग? लखपति दीदी को ये होता है कि हम लोग उनके घर जाते हैं, उनके जो खेतीबाड़ी है उसके अलावा वो लोग एक्स्ट्रा क्या आजीविका करते हैं इसके बारे में बताते हैं। फिर उस आजीविका से जोड़ करके उनको लखपति दीदी की चयन सूची में लाते हैं। फिर उनको हम बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा इसकी मशीन है, कुछ भी मशीन आप चलाओ ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो, आपको रोज़गार से जुड़ो। उसके बाद उस मशीन को दिलाने के लिए पार्लर हो, सिलाई हो, चाहे दोना पत्तल की मशीन हो, कुछ भी मशीन हो जिसमें एक्स्ट्रा इनकम हो, उसके लिए हम लोग लोन प्रोवाइड कराते हैं। लोन से उनको कुछ फंड दिलाते हैं जो कम ब्याज में उसको लोन मिले, इसके लिए देते हैं। तो ये जो लंबा प्रोसेस है उसमें हम उनको भेज करके कराते हैं ताकि एक महिला सशक्त हो सके, आजीविका बढ़ा सके, उनका परिवार अच्छे से चल सके। परिचय दीजिए आप। मेरा नाम पद्मा पाटिल है, प्रांत की उपाध्यक्ष हूँ और CRP की अध्यक्ष हूँ। कितनी परेशानी हो रही दीदी आप लोगों को, मानदेय नहीं मिला है, कितनी तकलीफ में हो आप लोग? बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। 4 महीने से हमारा मानदेय रुका हुआ है। आप समझ सकते हैं एक महिला को कितनी परेशानी होती है ना। गरीब से गरीब दीदी जो है, जो मजदूरी के लिए जाती है, उनको भी अपना जो भी बंधा हुआ है 200-250 रोज ही मिलता है पर्याप्त। हम लोग का महीने में 1900 रुपये मिलता है, सक्रिय महिला हूँ मैं। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कितना कम है, कितनी परेशानी होती होगी। और ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का 2 घंटे का, बिहान ऐसा काम है कि एनी टाइम जानकारी दो, रिपोर्टिंग दो, है ना। और कभी तो ऐसा होता है कि रात में हम लोग कुछ काम खा भी रहे उसको छोड़ के रिपोर्टिंग देना पड़ता है, रात में भी चाहे दिन में भी, कोई भी टाइम, ऐसा कोई वो नहीं है, निश्चित समय नहीं है। तो बस हमारी यही मांग है कि हमारा
मानदेय रुका हुआ है जो उसको दिया जाए और वृद्धि किया जाए मानदेय में, क्योंकि 1900 से तो घर नहीं चल सकता। जी दीदी, क्या कहना चाहेंगे? इतने दिनों से मानदेय नहीं मिला है। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, तो सरकार से यही एक मांगते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारे 4 महीने का जो पैसा रुका है उसको दिया जाए, ऐसे करके बोले। आप लोग बताएंगे क्या परेशानी हो रही है? आप बताइए। सरकार का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, अपने पैर में खड़ा करना, और सरकार वाहवाही लूट रहा है कि मैं इतने महिलाओं को रोजगार दिया हूँ। अरे रोजगार दिए हो तो उसका मानदेय भी तो मिलना चाहिए, पैसा भी तो समय में मिलना चाहिए। आप अपने तनख्वाह को आप खुद स्वयं बनाते हो और खुद रख लेते हो, तो दूसरे का जब तनख्वाह जो बनाया हो तो उसको भी तो समय में देना चाहिए। और इतना कम पेमेंट देता है, मतलब मानदेय देता है, उससे ना कोई हम लोग का कुछ मतलब काम का कोई महत्व नहीं है। इन लोग को ऐसे ही फिजूल में चयन कर लिए हैं और बैठा दिए हैं, काम दे रहे हैं ऐसे करके, और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। 4 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है अभी, और हम लोगों को ना बहुत परेशानी हो रही है। और काम के लिए इतना मतलब प्रेशर देती हैं कि रात हो या दिन हो, कि मतलब रिपोर्ट मांगती है, खाना खाते रहो या कुछ भी करो, मतलब काम करो, जितना काम उतना दाम करके, लेकिन 4 माह का भी पेमेंट अभी मतलब नहीं मिला है हम लोगों को। बहुत परेशानी हो रहा है। तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाली दीदियां हैं। लखपति दीदी बनाने में इनका योगदान रहता है, उनको मार्गदर्शन देती हैं कि कहाँ से आपको लोन मिलेगा, कहाँ से आपको काम करने के लिए आइडिया मिलेगा। अभी ये गर्मी में बैठ के अपने खुद के मानदेय के लिए परेशान है कि एक तो मानदेय कम मिलता है और ऊपर से 4-4 महीने लंबित किया गया है। सरकार से इनकी मांग है कि इनका जो 4 महीने का मानदेय है उसे जल्द से जल्द इन्हें दिया जाए, और इनका जो मानदेय है बहुत ही कम है तो उसे बढ़ाया भी जाए, क्योंकि इन्हें कुछ मिलता भी नहीं है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भारती कौर दुर्ग से।